पूर्व प्रसंग में इत्यादिश्यामर गणान प्रजापति पतिर्विभु आश्वास्य च महींगीर्भि स्वधाम परमं ययौ, यहाँ सु आरंभ करके और सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतम प्रचक्षते, ये द्वितीयाध्याय के कुछ श्लोक तक कल बाँच नाख्यो। वाकू बाँच नाख्यो कहें हमारे शब्द जो है वो तुम ध्यान दीजो। इतने दिन प्रवचन कियो, कल बाँच नाख्यो कोई रीतसु भी अब करें क्या, पूर्वार्ध तक जानो है तो जैसे सप्ताह वाले भी लोग अध्यायन के अध्याय बाँच नाखे ऐसे जो है वो नहीं बाँचे तो काम नहीं चले। जब सप्ताह पूरी करनी हो सब तो 7 दिन में, तो अध्ययन के अध्याय जो है वो बाँच दिए जाएं। ऐसे ही जो है वो हमने ये कई श्लोक के श्लोक बाँच दिए कल। फिर भी कोई कोई श्लोकन में कोई कुछ चीज रह गई, वाकु जो है वो कहने के लिए कुछ थोड़ी सी इच्छा हो है, 1-2 श्लोकन पे हम कहेंगे और फिर आगे को जो भाग है वाकु शुरू कर लेंगे। ये निर्बंधन तस्य तं ज्ञात्वा, जब वाकु जो है वो बहुत समझायो वा कंसुकु, तेरे तू मान जा रे मान जा, कोई ढंग सु भी तो याकू मारनो तेरे लिए उचित नहीं है, ऐसे बहुत समझायो। पर जब वो नन्यवर्तत, वो जब नहीं मान्यो, तब फिर वसुदेव जी ने वा बखत जो कछु उनको वा समय में उचित लग्यो, जो उनके हृदय में कोई उचित कोई रास्ता तरीके जो बात आ गई, वो बात को उनने फिर कहनी शुरू करी। वहाँ में जो उनके हृदय में बात आई, वाकु जो है वो भागवतकार यहाँ कहें इदं तत्रान्वपद्यत, इदानीं मृत्यु प्राप्तस्तस्या स दूरी कर्तव्यो अयुक्तमपि उक्त्वा इति इदं पुत्रदान लक्षणं तत्र तस्मिन् समये अन्वपद्यत अकस्माद् हृदये समागतम इत्यर्थः। ये अन्वपद्यत ऐसो शब्द है कि जाको अर्थ सीधो मिलनो मुश्किल है। यसु जो है वो अन्वपद्यत को जो है वो ये आचार्य चरण ने अर्थ बता दियो। क्या कही कि या बखत तो कोई रीतसु इनके माथे जो मृत्यु आ गई है, वाकु हटानो प्रथम कार्य है, आगे की फिर देखी जाएगी। झूठ तो बोलना नहीं है, परंतु आगे की फिर देखी जाएगी। वाको बहुत बड़ो विचार है, पर अब इतना समय नहीं है, नहीं तो या ठिकाने ये सब प्रश्न आवे कि देवकी जी को बचाने के लिए 8 लड़कान को दे देने, ये क्या जो है वो कोई रास्ता सूझे। मैं तो को लड़का दे दूंगा, उनने ये समझी थी कि भाई हाँ जो 6-7 तक तो देनो ठीक है, तो 7वां भी जो है वो साक्षात संकर्षण, लोकन को भी काल को काल, वो सर्वकालाधीश, वो अतएव जो संकर्षण को जो है वो क्या कर सके। असु माया ने आके वही बखत देवकी जी के गर्भ सु रोहिणी जी के गर्भ में ले गए उनको। ये सब भगवद आज्ञा सु काम हो गयो, सब आगे आवे ही गो। परंतु जो है वो छैन को जो है वो मारे वाने ऐसी हालत में भी बच्चन को दे देने और देवकी जी को बचाने को जो है वो वह बखत जो है वो वही बखत भगवद इच्छा मान के अब मैं कछु ही नहीं कर सकूं, कह तो लड़ मरते। वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, सो कह तो लड़ मरते, या तो जो है वो कछु ही नहीं कर सकूं, यूं करके हाथ धर के कर्म पे बैठ जाते। बाकी और अब उनको बचाने के लिए ये क्या बात। पर वसुदेव जी जो है वो आनक दुंदुभी है न। आनक दुंदुभी को मतलब था कि वे जब जन्मे वा बखत भी जो है वो वहाँ देवता ने जो है वो नगाड़ा बजाए कि अरे भगवान को अवतार हो गो, उनके पिता जन्मे हैं, यूं कर। तो जो है वो उनको ये निश्चय है तो कि मैं आनक दुंदुभी, आचार्य चरण यहाँ सब कहें, कौन से श्लोक में कहें अब मुझको भी इतना याद नहीं है, मुझको या बखत देखने जाऊं फिर देर लगे, फिर वो जो है वो। पर यहाँ आचार्य चरण कहें कि भाई वो आनक दुंदुभी है, सो उनको ये निश्चय है तो कि अब भगवत जन्म होएगा, और भगवत जन्म इन्हीं के द्वारा होएगा। या सो भगवत जन्म को जो ये प्रधान जो है अभी कार्य, वह प्रधान कार्य के लिए इनको बचानो परम आवश्यक। इनको जो अभी मैं नहीं बचाऊं
वह बखत इतनो उनने नहीं सोचो कि जो भगवत जन्म होएगो तो भगवान ही बचा लेंगे, पर वो घबरा गए बेचारे। वह बखत इतनो वे नहीं सोच सके, पर इतनो उनने जरूर सोचो कि ये भगवत जन्म इनसु ही होएगो, यासु इनको या बखत बचानो परमावश्यक। तो वह बखत उनको जो है वो मैं जो दे भी दूंगो लड़कान को, तो या बखत जो याकी जान बची तो आगे जाकर जो है वो लड़कान के लिए कोई रास्ता निकल आवे, कदाचित वाकू दया आ जाए। वह तो जो है वो कदाचित वे मेरे ही लड़का ऐसे बलवान हो कि या कंस को मार डाले, ऐसे 50 उनके जो है वो मानो कोई उनमें ऐसे विलक्षण सामर्थ्य वाले ही पैदा हो जाए। ये कौन जाने का होएगी, ये सब बात को विचार छोड़ के अभी भगवत जन्म जहां सु होएगो, ऐसी ये देवकी जी को जो है वो बचानो परमावश्यक समझ के उनने जो है वो पहले जो है वो यही काम कियो, इदं तत्रान्वपद्यत। एक बात उनने और भी विचार कियो कि प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनम या न्यायसु, अभी चुपचाप बैठे रहो, आगे ऐसी मौका आवे और फिर बच्चा देने पड़े, ये सब पंचायत के बदले बच्चा को प्रसंग ही ना आवे, अभी चुप बैठ जाओ। इतने छोटे छोटे बच्चान को दे के उनको वो मारे तो या में जो है वो अपन क्यों सहभागी बने, इत्यादि जो है वो जो प्रश्न जो आए उनको जो है वो जवाब दे रहे हैं कि मृत्युर बुद्धिमता पोइयो। अभी तो या पे तो मृत्यु प्रत्यक्षाई है, उन पे तो नहीं प्रत्यक्षाई है। यासु जा पे जो प्रत्यक्ष आ गई है, बाकी जो है वो मृत्यु को हटानो ये पहलो काम है। अन्यथा भगवान पश्वादिभ्यो विशिष्टान अस्मान किमित्युत्पादितम, नहीं तो भगवान ने पश्वादिसु हमें फर्क क्यों कियो। पशुसु जो हमको फर्क बनाए वो यही के लिए तो बताए कि भाई हमें कछु बुद्धि है। यासु पहले तो अभी याको जो है वो मृत्यु जो है वो हटानी चाहिए, ये प्रथम कर्तव्य है। फिर एक और भी जो है वो ये मृत्यु जो है वो अभी कंस में तो निविष्ट भयो है, ये कोई न कोई की मृत्यु करे बिना रहेगो नहीं, ये बात निश्चित है। तस्य ही सर्वे भक्ष्या, मृत्यु के लिए कौन भक्ष्य नहीं है। आचार्य चरण कहें कि मृत्यु के लिए कौन भक्ष्य नहीं है, मृत्यु को जो है वो सर्व ही भक्ष्य है। अतएव तस्य ही सर्वे भक्ष्या अप्रतिकार्यश्च सतु पुत्रान कदाचित भक्षयिष्यत्येव, वो जो है वो पुत्रन को कभी न कभी तो आके, अब जो उनको खावे के पीछे पड़े है या के कंस के भीतर निविष्ट होके, वो कोई न कोई दिन तो खाएगो ही। सचेद इदानीं मह्यं दास्यति, अब ये जो है वो यदि या बखत देवकी जी को बचा के नहीं मार के यदि वो ये मोकू दे दे है, तो मैं तो यूं ही मानूंगा कि याने ये देवकी जी को भी मोकू दी और बेटा भी मोकू दिए, दोनों यही ने दिए। तो या के दिए भाई आपको पाछो देनो, ये मुकु इतनो दोष नहीं है। ये जो है वो दत्तदान जो है वही, यहां तक आचार्य चरण बड़ो विचार, बहुत और भी बहुत जबरदस्त विचार करें, उतनो तो हमको कहने को समय नहीं है, पर तुमको एक नमूना बतावे, क्योंकि जो अभी जो यदि ये मार डाले तो हो चुके हो ना, तो फिर न ये न लड़का कोई बात नहीं, किंतु अभी जो यदि ये बच जाए और ये मोकू दे दे, तो मैं तो मानूं कि याने ये भी दी और याने लड़का भी दिए, फिर तो लड़का तो मैं याके दिए भय वाकू दूंगो। सचेदिदानीं मह्यं दास्यति एतान तदा पुत्रान अपि सएव दत्तवान अतो दत्तस्य प्रतिदाने न कोपि दोषः। परंतु वहां एक क्या और विशेष बात ये होगी कि ये अभी छूट जाएंगी मृत्यु के पंजा में से, ये इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो ना भी पुत्रा न ये यदि इनको मार दी तो न तो पुत्र की कोई बात है न फिर ये है, कोई भी बात नहीं। इयम एका पुत्राश्च बहवः, ये तो एक है, पुत्र तो बहुत होंगे, तो वहां में जो है वो और बालक अंतरंग है या सुदोषाधिक्य भी होएगो, अर्पण तो कैसे कियो जाए। इन सब को उनने विचार कियो कि इदानीं पुत्राणाम अभावा, या बखत तो पुत्र नहीं है, होंगे तब बात देखी जाएगी।
अभी जो है वो याकू ज्यादा क्यों विचार करो, पहले याकू तो बचाओ। यूं जो है वो पहले उनके हृदय में वो विचार उठो। दूसरों उनने ये भी विचार कियो कि ये यदि जो मार डालेंगे तो फिर वे मेरे लिए पुत्र तो भय ही नहीं, क्योंकि वे मेरे लिए पुत्र तो तब हों कि जो यदि पुन नाम के नरकसु मोकू बचावें तो वे पुत्र हों। यदि ये मार डाले तो उनको वो चांस ही नहीं मिले कि वे याकू जो है वो इनको बचा सकें पुन नाम के। पुन नाम नो नरका त्रायते इति पुत्र। याईसु भागवतकार ने वसुदेव जी के मुख सु शब्द रखाते बखत सुता में यदि जाए, सुत शब्द रखियो, पुत्र शब्द नहीं रखियो। पुत्र शब्द तब रहे तो कि जो यदि पुन्नाम के नरकसु वे जो है वो बचावें तब पुत्र हो सके। सो तो है नहीं, किंतु ये तो सुत है। सुत माने का अपने घर में जिनको जो है वो प्रसव भयो जो जन्मे वे जो है वो सुत है। यसु जो है वो सुता में यदि जाएरन मृत्युर्वा नम्रियेत चेत इत्यादि जो है वो श्लोक के भीतर ये हमें बहुत विकल्प किए हैं। उतना सब अब भाई कहने को समय नहीं है, बहुत विशेष देर हो जाए है। अब ये तो प्रसंग हम कल कह चुके थे। कुछ थोड़ो जो बात कहनी आवश्यक थी उतना ही जो है वो मात्र तुमको कही है। और फिर उनने ये भी विचार किया कि जब इतने 6 होंगे उनमें से कोई एकाध ऐसो भी हो कि याकू भी मार सके, तो ऐसो भी क्यों नहीं हो। विपर्य हो वा किन्नस्या गतिर धातुर दुरत्यया, यासु अभी उपस्थित जाको मरण है वाकू छुड़ानो परम आवश्यक है। यूं करके उनने जो है वो छुड़ाई। यहां भी एक आत्मनिदर्शनम, यावद आत्मनिदर्शनम, या आत्मनिदर्शन को भी अर्थ ये है कि जब तक अपने आत्मा को यो ज्ञान होतो रहे कि ये दृष्ट उपाय बाकी है, ये अदृष्ट उपाय बाकी है, वहां तक जो है वो उपाय करने ही चाहिए मृत्यु को हटाने के लिए। यासु जो है वो उनने जब तक उनको ये सूझती रही कि ये उपाय है, ये उपाय है, तब तक वसुदेव जी वाकू जो है वो समझाते ही रहे। फिर आखिर जो है वो और कोई उपाय नहीं तो वाकू खूब सम्मान कियो। सम्मान करने के बाद वाके सामने ये जो है वो शर्त रखी कि अब तू काय को मारे है, मैं जो है वो याके पुत्रन को तो को दूं। फिर जो बात भाई वो सब भी कल हम तुमको समझा चुके हैं। वाके बाद किम दुस्सहन नु साधु नाम पे भी कहने लायक है, पर अब हम नहीं कहें, क्या कहने चलें। प्रथमाध्याय जो है वो हमने कल पूर्ण कियो है, और पूर्ण करने के बाद सप्तमो वैष्णवन धाम यमनंतम प्रचक्षते, यहाँ जो है वो कल कथा रोकी थी, वहां से फिर अब आज की कथा आरंभ कर रहे हैं। प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैहि मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केशि धेनुकैहि अन्यैश्चासुर भूपालैहि बाणभौमादिभिर्वृतः यदूनां कदनं चक्रे बलि मागध संश्रयः। ये जो श्लोक हैं, अब बलदेव जी के और कृष्ण के वध्यन को लिस्ट या ठिकाने व्यास दें। प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैहि मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केशि धेनुकैहि अन्यैश्चासुर भूपालैहि बाण भौमादिभिर्वृतः यदूनां कदनं चक्रे बलि मागध संश्रयः। या ठिकाने भगवान के और बलदेव जी के दोनों के, और कहीं जो है वो बल भीम पार्थ व्याजाभयेन हरिणा तो वहां बल भीम पार्थ व्याजाभयेन, तो वहां पार्थ के व्याज सू, कहीं जो है वो भीम के भी जो है वो व्याज सू। कोई को जो है वो मारे हैं जैसे जरासंधादि को। तो ये आपके जो वध्य हैं जिनको जो है वो मारे जाएंगे उनको लिस्ट जो है वो या ठिकाने दियो जाए है। प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैहि मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केशि, क्योंकि वो दे के और फिर
दुख कैसे और अधिक बढ़्यो या को जो है वो खुल्लो स्वरूप बता के, प्रथम में तो दुख बतायो ना कि प्रथम अध्याय में मुख्य जो भगवत जन्म को हेतु जो भक्तन को दुख है, क्योंकि भक्तन को दुख भयो तब प्रभु उनको जन्म हो, यासु जो है वो भक्तन को दुख होनो, ये जो है वो भगवत जन्म हेतु जो है वो प्रथमाध्याय में आयो। अब भगवान वह दुख को हटाने को उद्यम करेंगे, वह चर्चा को शुरू करते पहले यहाँ उनके भगवान के जो वध्य हैं उन्हीं को या ठिकाने चर्चा आ रही। तो जी या की क्या जरूरत, या की क्या जरूरत, ये बहुत एक विचारणीय प्रश्न है, या की क्या जरूरत। द्वितीय अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में जो है वो संकर्षण को निरूपण है। ये तो हम तुमको बड़ी बैठक में जब प्रवचन चलता तो तब हम बता चुके हैं, क्योंकि निबंध के अनुसार प्रथमाध्याय में वासुदेव है। यद्यपि वासुदेव के लिए जो प्रथमे वासुदेवो भूत वसुदेव हृदय स्थितः, ये वसुदेव हृदय स्थितः ये जो शब्द कहे हैं, वाग में जो वाक्य प्रत्यक्ष दियो जाए है आविवेशांश भागे न, ये वाक्य तो द्वितीय अध्याय को है, लक्ष्य में आई न। परंतु फिर भी जा बखत वसुदेव जी की उक्ति सु कंस मान्यो, वहीं सु जो है वो वसुदेव के हृदय में भगवद आवेश कुछ अधिकाधिक और फिर अधिक रूप सु आवेश पीछे भयो है, किंतु कुछ न कुछ आवेश की सत्ता मान लेनी चाहिए। तभी वसुदेव जी को वाक्य इतना प्रभावित भयो कि वो कंस जैसो महादुष्ट भी मान गयो। यही हेतु को दृष्टि में रखते भय आचार्य ने प्रथमे वासुदेवो भूत वसुदेव हृदय स्थितः ये जो है वो बताइए, क्योंकि भगवत जन्म होएगो मेरे यहाँ ये जो भावना आई, और यासु जो है वो अभी याकू बचा लेनी परमावश्यक है, ये भावना ही वो वासुदेवावेश होने की जो है वो कछु वाबखत योग्यता व तो जो है वो अति वासुदेवावेश में शीघ्रता है, या कोई न कोई कारण ऐसे जो है वो दिखाए जा रहे हैं कि जैसु कछु न कछु आंशिक भी वासुदेवावेश प्रथम सु आरंभ हो जाए है, और फिर वो वासुदेवावेश जो प्रथम में भयो वो वही को जो है वो आविवेशांश भागे न द्वितीय में कथन मात्र है। ये यहाँ आचार्य को आशय लेके विचार करनो। परंतु द्वितीय अध्याय के भीतर खास करके कौन को निरूपण है निबंधानुसारी, अध्यायार्थ की जवाबदारी निबंध पे है, ये हम सब वादिन बैठक में कह चुके हैं। अर्थत्रयम प्रवक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टयम, ये वाक्य हमने कहो तो वाक्यार्थ पदार्थ और अक्षरार्थ सुबोधनी जी में कहे जाए हैं, शास्त्रार्थ स्कंधार्थ प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ निबंध में कहे जाए। अतएव निबंध के हिसाब से यहां संकर्षण को निरूपण है। संकर्षण को काम का भूभार दूर करना, माने जितने भी दुष्ट लोग हैं उन दुष्टन के भार सु जो पृथ्वी और भक्त और सब पीड़ित हो रहे हैं, वह भार को जो है वो हटानो, ये संकर्षण को कार्य है। और ये संकर्षण को कार्य होवे सु या अध्याय में प्रधानतया निरूप्य जो है वो संकर्षण है। प्रथमाध्याय में प्रधानतया निरूप्य वासुदेव है। ये सब प्रभेदन को लक्ष्य में लेके जो यदि विचार करो तो या ठिकाने जब संकर्षण को जो है वो लीला को जब या ठिकाने प्राधान्य दी जा रही है या अध्यायार्थ में, तब संकर्षण के जो वह लीला में जिनको उपयोग आवेगो वे कौन है? यही प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनई मुष्टिकारिष्ट द्विविध, इन्हीं को जो है वो मार के जो है वो खत्म करके पृथ्वी को भार दूर किया जाएगो। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो ये प्रलंब बक चाणूर क्यों आवे है? प्रलंब बक चाणूर की शुरुआत क्यों हो है? महाप्रभु जी की दृष्टि से जो है वो यदि अध्यायार्थ लेके विचार करो तो प्रलंब बक चाणूर ये श्लोक सु
क्यों ये अध्याय आरंभ हो है, ये बहुत विचार करने को जो है वो विचार, क्योंकि या ठिकाने संपूर्ण संकर्षण की लीला जो है वो वर्णित की जाएगी। या अध्याय को अर्थ प्रधानतया संकर्षण है। यो शास्त्रार्थ के साथ संकर्षण भी जो है वो भगवान को अंश होवे सु भगवान सु अभिन्न है, या सु मुख्यतया जो शास्त्रार्थत्वेन स्कंधार्थत्वेन तो भगवान ही स्कंधार्थ रहेगो, पर यह अध्याय के अर्थ में जो है वो यहाँ संकर्षण को भी आवेगो। पर वो संकर्षण भी आपको ये अंश होवे सु मुख्य अध्यायार्थ तो प्रभु को जो है वो अध्यायार्थत्व प्रभु को जो है वो अव्याहत रहेगो, हमें कोई भी जो है वो जरा भी जो है हरकत नहीं आवे। संकर्षण को है या सुसंकर्षण के जो वह भार उतारवे के लिस्ट में जिनको पहले नाम उपयोग आवेगो उनको पहले लिए। वहां में भी तुम एक बात देखो, व्यास जी की खूबी क्या है कि पहले श्लोक के भी आरंभ में और पहले श्लोक के प्रथम जो श्लोकार्ध है वाक्य आरंभ में, और फिर श्लोक के उत्तरार्ध के भी आरंभ में उन्हीं को नाम दिया है कि जिनको संकर्षण ने खुले संकर्षण के रूप सुमारे हैं। संकर्षणांश जो है वो भगवत स्वरूप में निविष्ट होके पूतना को मारे हैं। संकर्षणांश भगवत स्वरूप में निविष्ट होके जो है वो मारे है तृणावर्त को। संकर्षणांश भगवत स्वरूप में निविष्ट होके जो है वो केशी इत्यादि को जो है वो मारे है। परंतु प्रलंब को जो मारने को काम है, वो प्रलंब को मारने को काम खुद जो है वो श्री बलदेव जी खुद यो अलग स्वरूप सु खुले प्रगट बलदेव जी के रूप सु जो है वो उनको मारे हैं, या सु संकर्षण के द्वारा वो मारे जाए। फिर मुष्टिक को जो मारे हैं, कंस के दरबार में जा बखत कुश्ती हो है, वहां बखत मुष्टिक को जो मारे हैं, तो वहां मुष्टिक को भी बलदेव जी मारे हैं, चाणूर को भगवान मारे। और फिर एक युद्ध में आते जाएं तो यहां प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैहि, महाशन माने अघासुर, यो भी कोई अर्थ ले हैं। तो प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैहि मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केशि धेनुकैहि अन्यैश्चासुर भूपालैहि। इन सबनसु और बाण बहुमादिक्सु कंस जो है वो यहाँ मुष्टिक को भी वही बलदेव जी के हाथ सु मरे या सु पहले रखो है, क्योंकि स्पष्ट यहाँ संकर्षण लीला जो है वो यह अध्याय को मुख्यार्थ है। यही सूचित करनो ये श्लोक की आखी रचना तक सु व्यास सूचित करें। सूक्ष्म जो यदि विचार करो तो श्लोक रचना ऐसी है या कि यह अध्याय की शुरुआत का है कि जो संकर्षण के हाथ सु मारे जाएंगे उनको लिस्ट पहले दियो जाए, और वहां में भी जो साक्षात खुले संकर्षण के रूप सु मारे जाए वह को पहले श्लोक के दोनों जो है वो श्लोकार्धन के आरंभ में ही उनके नाम दिए जाए। ये एक रचना को जो वैलक्षण्य है, ये वैलक्षण्य ही ये सूचित करे है कि या को अध्यायार्थ ये है। अतएव श्रीमद आचार्य चरण ने जो निबंध में जो अध्यायार्थ में या में संकर्षण अध्यायार्थ है ये कई, ये जो है वो सर्वथा उचिततर है, सर्वथा सूपपन्न है ये वस्तु। या में जो है वो कोई भी विवाद को लेश भी नहीं। प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैहि मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केशि धेनुकैहि अन्यैश्चासुर भूपालैहि बाण भौमादिभिर्वृतः। और भी जो असुर बाण भौम इत्यादि उन सबंसु जो है वो वेष्टित होके वाने यदूना कदन सबसु पहलो वाने ये कियो काम के जो ये देवता हैं, ये जो नारद जी ने सुनी माने देखी कि पहले अब इन यदून के ही पीछे पड़ जाओ खा पी के। यदूनां कदनं चक्रे बलि मागध संश्रया। एक तो वो बलि है और फिर मागध को जो है वो वाकु फिर पीठ बल है।
माने जरासंध को अकु बहुत बड़ो पीठ बल है, ऐसी हालत में माने उनको जो है वो दुख देनो आरंभ कियो। तब वह वक्त सब जने कोई कहीं भाग गयो, कोई कहीं भाग गयो, ये सब कथा आ गई। फिर सप्तमो वैष्णवन धाम यमनंतम प्रचक्षते। 6 जो है वो बच्चा को तो माने मार डाले। फिर सप्तम जो है वो गर्भ आयो। यहां तक अपनो विवेचन कल भयो तो अब वहीं सु अपनो आज को प्रसंग अब आरंभ कर रहा। यद्यपि प्रलंब बके चाणूर पे जो आज कुछ बातें बताई हैं वो बहुत नई बताई हैं, तुमको नई सूझें बताई हैं कि ये संकर्षण ही अध्यायार्थ है या के लिए या कि यो शुरुआत, ये सब बात कल नहीं कही थी, परंतु ये चीज आज अभी स्फूर्ति भई असु अभी जो है वो तुमको बताई। अब आगे को जो अपनो आज को प्रसंग है वो अब आज अब आरंभ कर रहे हैं।